सो नाउ एनएचपीसी लिमिटेड अब देखिए 98 रुपए का प्राइस है और एक से बढ़कर एक पीएसयू जो है वो आगे बढ़कर ऑल टाइम हाई को दोबारा हिट कर रहे हैं, वापस से कैच करने की कोशिश करें। आज दो पीएसयू स्टॉक ने ऐसा और भी करके दिखा दिया है। हुडको से ये शुरुआत हुई है और अब एनएचपीसी भी 98 के लेवल तक आ चुके, यानी कि अब 3 डिजिट की बारी आ चुकी है। ऐसे में आपका 17 मई को आना है Q4 के नंबर्स और ये तब आ रहे होंगे जब मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ रही होगी। वॉलेटिलिटी बढ़ रही होगी, इसके साथ साथ मार्केट इलेक्शन के लिए यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा होगा बिल्कुल सही तरीके से। तो यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो बनाई जा रही होंगी, हटाई जा रही होंगी, वॉलेटिलिटी काफ़ी होगी। उसके बीच में यहाँ पर जो है Q4 के नंबर 17 मई दिन याद रखिएगा। बट यहाँ पर जो है ग्रोथ के लिए जो बात थी कि एनएचपीसी के अंदर एक धीमी ग्रोथ है या एक स्लो ग्रोथ है, उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, उस ग्रोथ को एक तेजी देने के लिए एक खबर आई थी। लेकिन अगर आप देखें आज की डेट में बात करूं पीएसयूज की, तो अभी क्या है कि पीएसयूज के ज़्यादातर फंडामेंटल को साइड में रख दिया जाएगा। इलेक्शन का टाइम है, सिंपल सी बात। अगर आप देखेंगे तो आज आरईसी जो कि एक बेहतरीन और अच्छे पीएसयूज हैं, इनके फंडामेंटल ऑलरेडी अच्छे हैं, बट ये इलेक्शन फेवरेट भी है। सीधी सी बात है, आरईसी हुआ, पीएफसी हुआ, रफ्तार देखिए 8% की तेजी। हालांकि खबर भी है आरईसी और पीएफसी के अंदर कर्ज मुक्त हो जाएंगे FY25, यानी कि इस साल कर्ज मुक्त हो जाएगी आरईसी। तो ये बड़ी खबर थी, उसकी वजह से चल पड़े। बट पीएसयू जो है वो लगातार यहाँ पर जो है ऑल टाइम हाई को अपना दोबारा टच कर रहे हैं, उनसे ऊपर निकल रहे हैं। और वही रव ऑफ इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं एनएचपीसी के ऊपर भी आ रहा है, अपने इंपॉर्टेंट लेवल से ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है। निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा ये देखते हैं। स्टॉप लॉसेस रख के मैनेज करिएगा, ज़्यादा बेहतर है। शायद 17 मई से पहले आपको जो है वो जो जहाँ से ये स्टॉक टूटा था 120 123 के लेवल से, क्या पता वो हमें दोबारा देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो एक पॉसिबिलिटी है। बट एक खबर आई थी और 2 दिन हो गए इस खबर के, शायद आपने देखी या नहीं देखी, मैं अपडेट करना भूल गया था, बट अपडेट करना पड़ रहा है, ज़रूरी है। ओशियन सन जो कि नॉर्वे की टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर टू फ्लोटिंग सोलर इंडस्ट्री, ठीक है, उनके साथ एनएचपीसी ने MOU साइन किया है और वो नई नई चीज़ें तलाशेंगे सोलर एनर्जी के अंदर, ठीक है ना। तो एक ग्रोथ लाने की जो है ना वो तैयारी कर रही है। अब इंटरनेशनल वे में भी काम करना पड़ेगा। बात इतनी सी नहीं है, बात इससे भी ऊपर है। इस खबर को और ध्यान से देखने के लिए हमें उस एक स्टेटमेंट पर बात करनी होगी जो कि गवर्नमेंट देती है, या फिर वर्ल्ड में जो बात है कि इंडिया जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो पावर एक्सपोर्ट भी करेगा बाकी देशों में, जैसे कि बांग्लादेश में अडानी पावर कर रहा है। ऐसे ही बाकी कंपनियां जो सौर ऊर्जा को जो है ना वो बाकी देशों में पहुंचाने का काम करेगा, इंडिया बेचेगा बिजली। तो ऐसे में सिर्फ डोमेस्टिक ही सब कुछ नहीं है, अब चीज़ें बदलने वाली हैं और कब कितनी तेज बदलेंगी ये पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो एनएचपीसी की ये जो खबर है काफ़ी बड़ी है, बट आसपास के हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर भी हम बिजली को सप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से एक अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक काम होने वाला है आगे चलकर, जो कि एक स्टेटमेंट आ चुका है कि सोलर एनर्जी को हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, सप्लाई भी करेंगे दूसरे देशों में। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनियाँ काम आएंगी। और अभी जो हाइज है वो अराउंड 115 के अराउंड है, दिख नहीं रहा है, 115 120 के अराउंड ही है। क्या बहुत दूरी रह गई है? दूरी तो नहीं रह गई है, बट आप देखेंगे 10 मई से एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी मार्केट के अंदर। ये बात आपको समझनी है, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट के अंदर पुराना डेटा भी अगर आप उठा के देखें 2 महीने से तेजी पहले नहीं हुई है। कहाँ हुई? कोई तेजी हुई नहीं हुई। सब चिल्लाते रहेंगे 2 महीने पहले तेजी, अरे कहाँ से हो जाएगी तेजी? ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है बेचारा। तो वो आप देखिए, लेकिन तेजी जो है वो असलियत में होती है। आप चार्ट पर देखेंगे तो इलेक्शन रिजल्ट के 10 से 15 दिन पहले, ठीक है। अभी धीरे धीरे पीएसयू जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर दोबारा जाना शुरू कर रहे हैं। कुछ के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ को यहाँ पर जो है उन रिजल्ट्स पर रिएक्ट करना है। अब गिरावट होगी या बढ़ाव होगा वो तो बात की बात है। यही एनएचपी के साथ होना है। नंबर अच्छे आ गए तो आपका ऑल टाइम हाई और उसके ऊपर भी निकल जाएगा। नंबर खराब आए तो एक बार टूटेगा और इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि रिकवर हो जाए और आपका जो है दोबारा एक एक्शन दिख जाए कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट। तो ये एक सिनेरियो रहने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है पहले भी हुआ है, अभी भी होगा।
और वैसे अगर देखें तो एक सीजनलिटी भी रही है इसके रिजल्ट्स में। सीजनलिटी कैसे, आप नंबर्स देखेंगे तो जून के बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है, और सितंबर के बहुत अच्छे नंबर्स आते हैं, दिसंबर के नंबर्स बिगड़े आते हैं और मार्च के नंबर बिगड़े आते हैं। तो ये ऐसा सीजनलिटी टाइप का रहा है। बट कहीं ना कहीं एनएचपीसी जो सोलर में एंटर करने की बात कर रही है ना, सही भी कर रही है। बात सिर्फ इतनी सी भी नहीं है, बात ये है कि हम एक ऐसे कंट्री में हैं जहाँ पर जो एक लार्ज पॉपुलेशन जो है वो विंटर में सही पूछो, ये तो छुपाने वाली बात ही नहीं है, हम अपने हिसाब से भी जानते हैं, हमको हीटर जो है ना वो पसंद नहीं है, क्योंकि ये हमारे बिल बढ़ा देता है। और वैसे भी ठंडी के टाइम जो बिजनेसेस की जो कमाई है वो ज़्यादा, जो एक मीडियम तबके पर उनकी कमाई घट जाती है, सो दैट वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं ज़्यादा खर्चा करना विंटर के टाइम। तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो थोड़े से कम हो जाते हैं, खर्चा करना हम कम कर देते हैं। गर्मी में मजबूरी हो जाती है, एयर कंडीशनर चालू हो जाते हैं, चाहे जितनी भी एक सैलरी रहे कम रहे, लेकिन एयर कंडीशनर अफोर्ड करना ही पड़ता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि उसको झेल पाना मुश्किल है। सर्दी एक बार झेल लेते हैं, गर्मी नहीं झेल पाते, तो वो एक चीज़ आ जाती है। तो इसीलिए गर्मियों में बिल भी बढ़ जाते हैं। बट आप देखेंगे इन सब से बढ़कर निकलेंगे जब टैरिफ थोड़े से सस्ते होंगे तो लोग प्रेफर करेंगे आगे। ऐसा नहीं है कि विंटर के टाइम हम हीटर नहीं चला सकते, हम आगे बढ़ेंगे और वो हीटर के लिए भी एक अफोर्ड करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक पॉपुलेशन है उसको हम हटा नहीं सकते। एक लार्ज पॉपुलेशन जिससे लार्ज पैसा आ सकता है वो एक हीटर प्रेफर नहीं करते हैं सर्दियों, तो वो यहाँ पर एक रहता है। तो और बिजली की खपत भी कम हो जाती। तो अभी यहाँ पर जो है पी रेशियो जो है 29.71 है। लेकिन हाँ, इसका एक यहाँ पर ये रहेगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, तैयार हो रही है, आईफोन आ गया है, आगे और भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आएंगी और बड़ा हब बनेगा, उतनी ही कैपेसिटी यहाँ पर जो है डिमांड करेंगे, ठीक है। तो आगे और वो चलता रहना है, तो वहाँ से कटौती नहीं होगी। तो वो एक पीक जो हम देख रहे हैं ना सर्दियों में आया था, वो शायद एक टाइम पर आकर बंद हो जाएगा वो पीक। वो लगातार जो है ना डिमांड बढ़ती जाएगी इंडिया के अंदर। तो आने वाला टाइम ना बड़ा एक बहुत ग्रोथ का टाइम है पावर कंपनियों के अंदर, अगर आप देखें। लेकिन वो अभी टाइम नहीं है, वो दूर है थोड़ा सा। 29.71 का पी रेशियो है और 28.67 का इंडस्ट्री पी है। दोनों आसपास ही चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है। जिस तरीके से मार्जिन है इनके, भले ही नंबर्स अच्छे नहीं हैं एनएचपीसी के, लग भी नहीं रहे हैं कि ये मार्च के नंबर अच्छे आएंगे। वो एक डेटा रहा है ना पुराना, तो वो उसी हिसाब से शायद आ भी जाए। लेकिन जो मार्जिन्स हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी, वो बाकी कंपनियों के पास नहीं। अडानी पावर को छोड़ दो, वो कोल वाला काम भी है उनके पास, इसीलिए टाटा पावर से कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा कि कम नेट सेल में एनएचपीसी ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो निकाल ले रहा है। और वो उनके पास नेट सेल बहुत बड़ी है, बट वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो पा रही है उनकी। तो एक कड़ी टक्कर सी है एनएचपीसी टाटा पावर की प्रॉफिटेबिलिटी, ये चीज़ समझ में आती है। तो उस हिसाब से जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो कहीं ना कहीं एक ठीक दिखाई देती है। खैर, बहुत कुछ कहना नहीं है, आने वाला समय बताएगा कि ये पावर कंपनियों की डिमांड कितनी सर्ज होगी। सर्ज तो होनी ही है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। हब बनेगा तो असली बिजली खपत तो यहीं होनी है ना, जब फैक्ट्री नहीं होगी तो क्या ही बनेगा। तो वो चीज़ है। और अभी तो सिर्फ रिटेल खर्च कर रहा है, ये हाउस होल्ड वाले यहाँ पर जो है ना, ये आप खपत देख रहे हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियल खपत होगी ना वो बहुत बड़े लेवल की होगी। खैर, उसको छोड़ते हैं। सो एंड लास्ट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो है क्रॉस किया है काफ़ी दिन बाद, अच्छा खासा लेवल क्रॉस किया 95 रुपये का, ठीक है। 90 रुपये पर यहाँ पर 50 डेमा है, ठीक है, मूविंग एवरेज आपका, ठीक है। ये आसान नहीं होता है 50 डेमा को तोड़ना किसी भी कीमत पर, चाहे आप निफ्टी में चले जाओ या किसी स्टॉक में चले जाओ। मुझे लगता है ऐसा कि अगर Q4 के नंबर बिगड़े एक बार तो शायद आपको 50 देमा देखने को मिल जाए, शायद उस वक़्त। लेकिन अगर नंबर अच्छे आ गए तो हम जो है वो कहीं ना कहीं ये जो हाई है ना, ये 115 का, वो ईजिली देख लेंगे एक झटके में। ये अंतर है।
तो अभी जिसने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो एक थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं बिल्कुल इनलाइन है। यही एक प्रॉब्लम थी एनएचपीसी के अंदर। एनएचपीसी की वैल्यू निखरी है, बट जो आपका एक अनुमान लगा ना 3, 4, 5 गुना हो जाएगा स्टॉक, वो एकदम नहीं हो पाएगा। ये फंडामेंटल ड्राइवन स्टॉक्स हैं, यहाँ पर बस पूंजी जो है वो पड़ी रहने चाहिए। अचानक से एक बढ़िया सा सर्ज जो है ना वो स्टॉक के प्राइसेस में आता, तो वो चीज़ है यहाँ पर। बाकी जा रहे हैं ये सोलर एनर्जी में, वहाँ से जो है कंटिन्यू होगी। ये सीजनलिटी वाला थोड़ा सा रफ ऑफ इफेक्ट जो है ना वो घटेगा यार, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। फिलहाल Q4 के नंबर है, बट PSU का अगर फेवर रहा और पैसा झोंका गया तो इन्हें भी ले जाया जाएगा ऑल टाइम हाई की तरफ। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये चीज़ है। इवन मोदी गवर्नमेंट जो है वो पावर पर ज़्यादा ध्यान दे, पावर और इंफ्रा पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सो दैट नज़र रखिएगा, कुछ और काम स्टार्ट करेंगे तो उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी और बढ़ती हुई नज़र आएगी। कंपनी को थोड़े से अपने स्टेप और आगे बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है। आप इंटरनेशनल वे में गए और आपने MOU साइन किया, तो इंपॉर्टेंट लेवल पर नज़र रखिए और बस यहाँ पर ट्रैक करते रहिए NHPC को। तो आप क्या कह रहे हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अपनी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।